Hello everyone and welcome to our YouTube channel. Friends, Airport Authority of India Junior Executive Exam Finance Stream एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी पोस्ट है, तो इसके लिए फुल कोर्स हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड जो कोर्स है वो कंप्लीट सेगमेंट को कवर करेगा, चाहे वो आपका जो मेन कंटेंट है, मेन जो सेक्शन है फाइनेंस का वो हो, या फिर आपका क्वांट, रीजनिंग, जीके या इंग्लिश का सेक्शन हो। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर का हमारा पर्पस क्या है कि मैं आपको एक ब्रीफ दूं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसमें कितना हमारा जो है वो फाइनेंस सेक्शन से आएगा और कितना बाकी सेक्शन से आएगा, तो ये बड़ा ब्रीफली मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो एग्जाम के अगर हम स्ट्रक्चर देखें दोस्तों, इसमें दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब अगर मैं सेक्शन ए या पार्ट ए की बात करूं, इसके अंदर आपका जीके, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज और इससे जुड़े हुए टॉपिक्स आएंगे। इसकी टोटल एग्जाम में अगर हम वेटेज की बात करें तो 30% जो आपका पेपर आने वाला है वो इस सेगमेंट से आने वाला है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जो मेन सेगमेंट है हमारे एग्जाम का, जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए, उसमें जो हमारा सेक्शन बी है ये एक मेजर सेक्शन है, या पार्ट बी जो है ये हमारा एक मेजर सेक्शन है, क्योंकि इसकी जो वेटेज रहने वाली है वो 70% रहने वाली है। तो मेजर जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन बी है या पार्ट बी है, ये कोर है इस एग्जामिनेशन का। और इसके अंदर टॉपिक्स किस तरीके से आएंगे, जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आ गया, बिजनेस लॉज आ गए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आ गया, इनकम टैक्स लॉज आ गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए, कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसके अंदर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, फंड रेजिंग ऑप्शंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स आ गए, ऑडिटिंग आ गया, ई कॉमर्स आ गया, फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो जो मेरा मेन कोर रहने वाला है, जो मैंने आपको कोर्स के अंदर कवर कराना है, वो ये वाला सेक्शन है। हमने इस सेक्शन के ऊपर मेजर जो है वो ध्यान देना है। अब देखो हमने करना क्या है, बेसिकली मैं आपको यहां पर एक ब्रीफ देता हूं। जैसे आपका जो टॉपिक है, जो पहला टॉपिक अभी मैंने आपको पीछे दिखाया फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो मोटा मोटा हमें क्या करना है, मोटा मोटा इसके अंदर हमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन समझना है अकाउंटिंग का। इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है जी, और अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के, रोल क्या है अकाउंटिंग का, और बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है अकाउंटिंग की। उसके बाद हम देखते हैं थ्योरी बेस, जिसके अंदर आपके गैप आ गए, जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आ गए, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आ गया, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आ गया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए। उसके बाद देखते हैं जी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग, जैसे भाई डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ओरिजिनल एंट्री बुक्स क्या होती हैं, लेजर क्या होता है, कैश बुक क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, और फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के प्रोविजन और डेप्रिसिएशन रिजर्व से रिलेटेड पॉइंट्स भी हम इसके अंदर देखते हैं। अब इसको ब्रीफली समझने के लिए ना, कि भाई जैसे अभी ये सारी हमने कहानी इतनी सारी पढ़नी है, तो इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाता हूं। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स सेज दैट द बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द एंड द ओनर इज डिफरेंट, कि जो बिजनेस है, जो धंधा है वो अलग है, और जो धंधे का मालिक है वो अलग है। दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं, जैसे राम और श्याम, ये क्या है, दो अलग अलग इंडिविजुअल हैं। वैसे ही धंधा और धंधे का मालिक भी अलग अलग है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है जो इसको डिफाइन करता है। अब इसके अंदर अभी आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर डी है। अभी हम इसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारा एजेंडा नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि इसका आंसर है डी। अब ये सारी चीजें पढ़ने के लिए, ये समझने के लिए, ये आपका जो पार्ट कवर होगा वो थ्योरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कवर होगा, जहां पर जब हम आपके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स देखेंगे ना, उसके अंदर हम ये सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, चाहे वो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है। ये सारे कंसेप्ट हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं। तो इसी तरीके से हम अपने बाकी सारे टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। जैसे हम कंपनीज एक्ट में देखेंगे क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में आपके जैसे प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आ गए,
इनकम टैक्स लॉज में आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी आ गया। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है वैसे ही हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी देखना है। उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो आपका प्रोजेक्ट आ गया, फंड रेजिंग आ गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के क्या रूल्स होते हैं, रिस्क मिटिगेशन यानी कि रिस्क को कैसे अवॉइड करना है या रिस्क से कैसे टैकल करना है। उसके बाद ऑडिटिंग आ गया, ई कॉमर्स जो आजकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप देख रहे हो आपके हर किसी के आसपास अब जो आप ये कोर्स ले रहे हो, जो अगर आप ये कोर्स परचेज कर रहे हो, ये भी क्या है, ये भी एक तरह का ई कॉम है, तो इसको हम समझेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स, सेबी वगैरह को इसमें हम देखेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमने कवर करने हैं। ओके, तो ये सारा जो कंसेप्ट है वो आपका कवर होगा हमारे इस फुल कोर्स के अंदर, जिसमें आपको 100 प्लस फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसको आप वेब और ऐप दोनों के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो लिंक्स आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से कोर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू।